नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। कड़ाके की ठंड और ठिठुरता देश। जी हां, सर्दी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। उम्मीद की जा रही थी कि नए साल की शुरुआत के बाद से धीरे धीरे सर्दी जो है वो कम होती हुई नजर आएगी, लेकिन दिन प्रतिदिन सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर लोग जो है वो भी लगातार सर्दी से बचने के लिए जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। उत्तर भारत में घने कोहरे ने मुसीबत और भी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी के चलते हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे बर्फ की मोटी परत की वजह से लगातार 5वें दिन ठप रहा। ज्यादातर जगहों पर तापमान शून्य से नीचे रहा और आज जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बर्फीली तूफान की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। वहीं पर मैदानी इलाकों की बात करें तो आज से बादल वहां पर राहत दे सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज से आसमान साफ हो सकता है, लेकिन इसी के साथ शीतलहर की वापसी एक बार फिर से होगी। पंजाब, हरियाणा में ज्यादा मुश्किल बढ़ सकती है। दिल्ली और राजस्थान की अगर बात करें तो ये दोनों जो है वो शीतलहर की जद में आएंगे। दिल्ली में कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी जो है वो घटकर 300 मीटर हो गई है। वहीं पर न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले तकरीबन 4 सप्ताह में सबसे ज्यादा है। तो आपको बता दें, सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई सर्दी का सितम किस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इलाके की अगर बात करें तो वहां पर सर्दी को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। फिलहाल मेरे साथ राजधानी जयपुर से दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, राजधानी जयपुर की बात करें तो थोड़ी देर पहले अभी बरसात हुई थी, अभी की बात करें तो सर्दी को लेकर क्या कुछ हालात? प्रीति, बिल्कुल राजधानी जयपुर में बात करें तो अभी फिलहाल 18 का यहाँ पर तापमान है। धूप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। कह सकते हो कि सूर्यदेव जो है वो बिल्कुल नाराज नजर आ रहे हैं और इसके चलते धूप नहीं है। पिछले एक हफ्ते की अगर मैं बात करूँ तो राजधानी जयपुर में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से राजधानी जयपुर में काफ़ी ज़्यादा ठंड है। रात की अगर मैं तापमान की बात करूँ तो 9 यहाँ पर तापमान रहा, जो कि बेहद ठंड भरी जो रात है वो रहे। उसके बाद आज सुबह के और अब की मैं बात करूँ तो 18 का तापमान है और कह सकते हैं कि जो सूरज वो बिल्कुल भी नहीं निकला है, यानी कि लोगों को सर्दी से अभी कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कह सकते हो अगर धूप और सूरज होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती है दोपहर में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 4 दिन की अगर मैं बात करूं तो लगातार 4 दिन में धूप बिल्कुल भी राजधानी जयपुर में नहीं है। इसके अलावा प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में टोंक, सीकर, गंगानगर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, यहाँ पर घना कोहरा है वो छाया हुआ है। जयपुर में भी इसी तरह के हाल है, अभी तक भी कोहरा छाया हुआ है। वहीं अगर कल बारिश की बात करूं प्रदेश भर में तो डूंगरपुर और कोटा में तेज बारिश हुई है। यहाँ पर जो है तापमान सबसे ज्यादा गिरा है। इसके अलावा माउंट आबू, जो कि प्रदेश का सबसे सर्द शहर है, उसका तापमान अभी इस वक्त तीन तापमान है। फतेहपुर की बात करूं तो फतेहपुर में 6 का तापमान है और इसके अलावा जयपुर ग्रामीण में जोमनेर की बात करूं, जयपुर ग्रामीण में जोमनेर में इस वक्त 9 का तापमान है। यानी कि अगर इन जगह माउंट आबू, फतेहपुर और जोबनेर में अगर आप कोई चीज रख दोगे तो वो बर्फ में तब्दील हो जाएगी। तो ये यहाँ का सर्दी का आलम है और कह सकते हो कि राजधानी जयपुर में तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है और इसकी वजह से जो है लोग घर से भी नहीं निकल रहे। तो कह सकते हो कि सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है। जैसे कि आपने कहा है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है। दिल्ली के अंदर भी उसी तरह का असर है और दिल्ली के ठीक पास में राजस्थान पड़ता है, राजधानी जयपुर पड़ता है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही असर है।
लगातार जो है बारिश हो रही है। तो कह सकते हो आने वाला टाइम है, मौसम विभाग ने ये और कहा है कि अलर्ट भी जारी किया है, अगले 2 से 3 दिन में बारिश भी हो सकती है और घना जो कोहरा है वो भी छाया रहेगा। तो कह सकते हो कि अगले कुछ दिनों में आमजन को सर्दी से राहत की कोई खबर यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। जी बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा कि मौसम विभाग की ओर से भी ये बात कह दी गई है कि आने वाले दिनों में भी लोगों को सर्दी से बचाव के कोई रास्ते यहाँ पर निकलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा दीपक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बरसात की बात कही जा रही है और आज सुबह भी हल्की फुल्की बरसात हुई थी और साथ ही शीतलहर की बात कही जा रही है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में और भी शीतलहर जो है वो बढ़ सकती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मौसमी बीमारियां जो है, क्योंकि जिस तरह से बरसात हो रही है, सर्दी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इसके साथ साथ मौसमी बीमारियां जो है उनमें भी काफी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर अगर आपके पास कोई जानकारी आई हो, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, इन दिनों क्या कुछ एहतियात बरते लोग? बिल्कुल प्रीति, आपने ठीक कहा। जब इस तरह से मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं मौसमी जो बीमारी है, भले वो सर्दी जुकाम बुखार मौसम परिवर्तन है, तो इस तरह की जो बीमारियां है वो अमूमन है बात है कि वो हो जाती है। तो इसको लेकर भी जो है अस्पताल प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। ऐसे में अस्पताल में लगातार जो है शिकायतें आ रही है, भले वो सर्दी जुकाम बुखार या फिर स्वाइन फ्लू के भी जो कुछ केसेस आ रहे हैं। इसके हाल ही में राजस्थान की बात करें तो जो बर्ड फ्लू है वो भी चल रहा है। तो कह सकते हैं काफी जो बीमारी है वो चुनौती भरा है। इसके अलावा कोरोना तो चल ही रहा है और सबसे बड़ी बात यही है कि जो कोरोना के शुरुआती लक्षण होते हैं वो भी यही होते हैं कि या तो आपके सर्दी होगा या फिर आपके बुखार होगी। तो वही आम जब मौसम बदलता है तो वो भी कहीं ना कहीं इसी वजह से एसएमएस और तमाम हॉस्पिटल है उनमें मरीज काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है, सर्दी से वो बीमार है और उन्हें लगता है कहीं कोरोना ना हो गया हो हमें। बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल यही बात है कि जो मरीज है वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। और क्योंकि ये जो मौसम है इसमें ऐसा ही होता है कि जब भी परिवर्तन होता है तो हमारी जो बॉडी है वो उसको ढालने में, उस स्ट्रक्चर में ढालने के लिए काफी टाइम लगाता है और इसके चलते कई बार जो है इस तरह की मौसमी बीमारियां लग जाती है। इसीलिए जो प्रशासन है वो चिकित्सा विभाग के मंत्री है उन्होंने अलर्ट मोड पर रखा है। तमाम अस्पताल, तमाम सरकारी अस्पताल, तमाम गाँव में जो डिस्पेंसरी थे उनको अलर्ट रखा गया है और तमाम जो डॉक्टर की अलग अलग टीमें अलग अलग शिफ्टों में काम कर रही है। मौसमी बीमारियों के लिए टीमें लगातार काम कर रही है डॉक्टरों की, और एक स्पेशल टीम जो कि सीनियर डॉक्टर होते हैं वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो मौसम विभाग के साथ साथ जो चिकित्सा विभाग है वो हमेशा अलर्ट रहता है, क्योंकि मौसम जब भी बदलता है तो कहीं ना कहीं जो मौसमी बीमारियां उनका संक्रमण लगातार बढ़ जाता है। इसको लेकर ये अलर्ट है और कह सकते हो कि राजधानी जयपुर में अगले कुछ दिनों में लगातार जो है इसी तरह का मौसम रहने वाला है। राजधानी जयपुर में अभी इस वक्त की मैं बात करूं तो धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, तो लोगों को राहत बिल्कुल भी नहीं है। और जब भी इस तरह का मौसम होता है तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट जो है व्यापार में भी पड़ता है, क्योंकि जो लोग हैं वो घर से बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि एक तो वैसे ही कोरोना चल रहा है, ऊपर से रात्रि कर्फ्यू है, 7 बजे बाद दुकानें नहीं खुल सकती, ऊपर से ये मौसम ऐसा, तो कह सकते हो कि व्यापारियों का तो यही कहना है कि उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। नए साल की शुरुआत हुई 2021 में, उनको लगा कि शायद साल 2020 चला गया जो कि बुरा साल था, 2021 नया अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कह सकते हो कि ये जो साल है वो भी चुनौतियां भरा है और अगले 2 से 3 दिन में इसी तरह का मौसम रह सकता है, यानी कि धूप नहीं आएगी, सर्दी तेज पड़ेगी, इसके अलावा बारिश की भी संभावना है। प्रीति ठीक है दीपक, दोबारा आपका रुख करेंगे। तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको बता दें माउंट आबू से मगन प्रजापत हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही जोधपुर से जितेंद्र डूडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मगन जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से माउंट आबू को लेकर पहले भी हमारी बातचीत हुई है, तो हमेशा हम यही कहते हैं कि माउंट आबू तो वैसे ही पर्यटकों वाला जगह है और वहां पर तमाम लोग आते जाते रहते हैं, सर्दी हमेशा ही रहती है। लेकिन अगर अब की बात करें, क्योंकि वहां पर हमेशा सर्दी रहती है और अब जिस तरीके से पूरे देश में लगातार सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही, तो माउंट आबू की अगर बात करें वहां पर क्या कुछ स्थितियां फिलहाल बनी हुई है? अभी सर्दी को लेकर राहत भरी खबर नहीं है और हर रोज यहाँ पारा लुढ़कता हुआ नजर आता है और यहाँ बर्फ की जमने की जो है वो अभी सिलसिला जारी है और पर्यटक जो माउंट आबू में जो रुक रहे हैं वो जमी बर्फ को देख काफी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं और स्थानीय लोगों को सर्दी से जो निजात मिल रही है वो फिलहाल नहीं नजर है। अगर बात की जाए, यहाँ आज सुबह माउंट आबू सहित आबू रोड सहित आसपास के जो ग्रामीण इलाकों में भी या सुबह से भी जो बादलों का लुपा छिपे का दौर है जारी है। अभी तक भी सूर्य देव के जो दर्शन है शहर में नहीं हुए हैं और अभी भी जो बादलों का आवागमन है और अभी भी जारी है और लुका छिपी का जो बादलों के बीच जो सूर्य देव का है वो आना जाना अभी भी जारी है। लेकिन अभी जो बात मानसून यहाँ बादलों की बात की जाए तो यहाँ अभी हल्की धुंध छाई हुई है, मौसम से राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है।
और यहाँ जो आने वाला पर्यटक है माउंट आबू में इस मौसम को लेकर काफी लुत्फ उठाता हुआ नजर आ रहा है प्रीति जी। जी बिल्कुल मगन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और आपके पीछे जो नज़ारा नजर आ रहा है उसको देखकर वाकई कह सकते हैं कि काफ़ी सर्दी वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और बादल जो है वो भी काफ़ी तादाद में वहां पर छाए हुए हैं। लेकिन आपने बताया कि पर्यटक जो है वो काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी लुत्फ उठा रहे हैं, वहां पर इंजॉय कर रहे हैं। उन पर्यटकों की अगर बात करें तो उनके इंतजाम के लिए प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा प्रीति, अभी जो कोरोना काल का दौर जारी है, ऐसे में प्रशासन जागरूकता को लेकर जगह जगह भोंपू प्रचार पूरे शहर में लगाए हुए हैं। कोरोना महामारी का जागरूकता बचाव को लेकर भोंपू प्रचार जा रहा, हर एक पॉइंटों पर जो भोंपू लगाए गए हैं वो प्रचार किया जा रहा है कोरोना बढ़ते। साथ ही गाइडलाइन की बात की जाए तो गाइडलाइन के तहत जो प्रशासन के द्वारा जो पर्यटकों को पूरी तरह से बचाव को लेकर यहाँ गाइडलाइन के तहत हर रोज माइक के द्वारा और प्रशासन भोंपू द्वारा लोगों को अधिक से अधिक कोरोना को लेकर जो जागरूक करने का प्रशासन का काम जारी है। और वाहन कर नाके से जो पर्यटक माउंट आबू में प्रवेश कर रहे हैं वहां पर सैनिटाइजर और कार्मिकों द्वारा पर्यटकों को वो मास्क वितरण कर कोरोना से बचाव हेतु जागरूक करने का काम कर रहे हैं और सैनिटाइजर का प्रयोग कर वाहन कर नाके से माउंट आबू में पर्यटक प्रवेश कर रहे हैं। जी प्रीति जी बिल्कुल मगन, कह सकते हैं कि एक और पर्यटक जहां पर काफी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, बर्फ का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर प्रशासन की ओर से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही कि वहां पर कोई अप्रिय घटना ना हो या सर्दी को लेकर किसी तरह की पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो। तो प्रशासन की ओर से भी कह सकते हैं कि पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। जितेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी, अगर जोधपुर की बात करें तो आपने देखा किस तरीके से, अगर माउंट आबू की बात करें या राजधानी जयपुर की बात करें तो वहां पर मेरे सहयोगियों ने बताया कि क्या कुछ हालात बने हुए हैं। अगर जोधपुर की बात करें तो क्या कुछ वहां पर स्थितियां? जी प्रीति, बताना चाहूंगा कि जोधपुर के अंदर सूर्यदेव जरूर दर्शन दे रहे हैं, लेकिन हवा बहुत ठंडी होने के कारण लोग जो है ठंड का जो है असर दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह कोहरा जरूर निकलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद धूप आ जाती है तो थोड़ा कोहरा कम हो जाता है, लेकिन ठंड का असर बरकरार है। दोपहर की 2:30 बजने जा रही है, उसके बावजूद भी ठंडी हवा जो है अभी भी कानों और शरीर को जो है चुभती लगती नजर आ रही है। लोग अभी भी गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ठंडी हवा चल रही है उससे लोगों को जो है बीमारी होने के साथ साथ कोरोना का भी भय बना हुआ है। तो निश्चित रूप से जो लोग हैं ठंड से बचाव करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो गर्म कपड़ों के साथ बाहर निकल रहे हैं। जी जितेंद्र, जी अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, इसके अलावा मैं बता दूं कि प्रशासन की ओर से रैन बसेरे जरूर लगाए हैं, लेकिन रैन बसेरे में भी जो है लोग ठहरना पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग अपने अपने व्यवस्थाओं के ऊपर जो है निर्भर रह रहे हैं। जी प्रीति। जी जितेंद्र, इसके अलावा अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ गाइडलाइन यहाँ पर लोगों को जारी की गई है? बिल्कुल प्रीति, बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को ये बताया गया है कि ठंड से बचाव रखें। इसके साथ साथ ठंड के साथ साथ जो दूसरी मौसमी बीमारियां हैं वो होने का खतरा रहता है, तो आप पूरी तरीके से जो है बचाव रखें। इसके अलावा जब भी घर से बाहर निकले गर्म कपड़ों के साथ निकले, साथ ही मास्क लगाकर निकले, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। वैक्सीन जरूर ट्रायल चल रही है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। तो लोगों को जो है बीमारी, मौसमी बीमारी के साथ साथ कोरोना से भी बचना है, इसके अलावा ठंडी हवाओं से भी बचना है। जी, इसके अलावा आपसे जितेंद्र ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो लोग घर में बैठे हुए हैं, कह सकते हैं कि उन्हें कुछ हद तक राहत है। ऐसा नहीं है कि घर में जो लोग बैठे हुए वो कामकाज नहीं कर रहे, वो भी काम कर रहे हैं, उन्हें भी सर्दी से परेशान होना पड़ रहा है, ठंडे पानी में उन्हें भी हाथ डालने पड़ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से जो लोग कामकाज के लिए बाहर निकलते हैं, स्पेशली जो लोग बाइक पर जाते हैं, उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कुछ वाहन चालकों से अगर आपकी बात हुई हो, उनको क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि वाहन चालक, जो दुपहिया वाहन चालक है, उनको ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक तरफ तो ठंड का असर, दूसरी जो ठंडी हवाएं हैं उनके हाथों और मुंह पर लगने के कारण वाहनों की जो गति है वो स्लो जरूर हुई है। इसके अलावा एक बात और बता दूं कि ठंड को देखते हुए चोरी जो है बहुत ज्यादा तादाद में बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि ठंड के असर में लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, तो चोरियों का जो है सिलसिला बरकरार हो चुका है। इसके अलावा पुलिस की ओर से रात्रि गश्त भी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि एक तरफ ठंडी है, मौसम ठंडा है, तो लोग अपने घरों में रहते हैं। जो शहर है उसको बचाने के लिए पुलिस प्रशासन जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स बनकर उभरे हैं, उसी तरीके से अब ठंड से जिस तरीके से चोरियों को जो है उसे भी निजात दिलाने के लिए पुलिस रात और दिन
गश्त बढ़ाने का प्रयास कर रही है। जी, तो बिल्कुल जितेंद्र, कह सकते हैं कि आमजन के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है उनकी भी मुस्तैदी काफी बढ़ गई है। हालांकि सर्दी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन उनके कामकाज जो है वो सर्दी में और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, लौटूंगी आपके पास। दीपक, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार हम बात कर रहे हैं कि आम लोगों को क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर धरतीपुत्र किसानों की बात करें तो उन्हें इन दिनों क्या कुछ नुकसान हो सकता है? फसलों की बात करें, किन फसलों, क्योंकि अधिकतर किसान कहते हैं कि ये हल्की फुल्की बरसात जो है, मावट जो है, वो फसलों के लिए अच्छी है। तो कुछ फसलें ऐसी भी है दीपक जिन लोग जो किसान कहते हैं कि ये फसलों के लिए मावट जो है काफी नुकसानदेह है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि फसलों को लेकर क्या कुछ कहना है किसानों का। देखिए, बिल्कुल प्रीति, आपने ठीक कहा। जो मावट होती है वो कुछ फसल ऐसी होती है जिनके लिए ठीक नहीं होती। एक राहत की बात है कि इतनी ज़्यादा भी बारिश नहीं हो रही है। राजधानी जयपुर में ज़रूर बारिश हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो है बारिश नहीं हुई, जिसके चलते एक राहत की बात है। इसके अलावा मैंने कहा कि अभी डूंगरपुर में कल बारिश हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं एक नुकसान है वहाँ के किसानों के लिए। और बिल्कुल ये बात सही है कि सर्दी पड़नी चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी पड़नी ही चाहिए। कहीं ना कहीं अगर सर्दी भी नहीं पड़ती है तो कुछ फसल ऐसी होती है तो उनको भी नुकसान होता है। तो ये मावट जो है वो अभी फिलहाल राजस्थान में उसका कम असर है। बारिश हुई है लेकिन इतनी नहीं हुई। लेकिन हाँ, बीते 4 दिन पहले जिस तरह से सीकर और आसपास के इलाकों में जिस तरह से ओले पड़े थे, उनसे भारी नुकसान जो है किसानों को हुआ था। वो बिल्कुल किसान उम्मीद नहीं करते कि इस मौसम में, सर्दी के मौसम में ओले पड़े, क्योंकि ओले से जो है फसल, सारी जो है फसल जितनी भी होती है वो सब कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता है, और वही हुआ है। हालांकि उस मामले में जो है सरकार ने आदेश दे दिए जांच के, और जो भी मुआवजा जो किसानों को बनता है वो जरूर दिया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है, आश्वासन दिया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मावट जो है किसानों के लिए ठीक नहीं होती, मैंने कहा कि मौसम अभी ठीक नहीं है, यानी कि अभी धूप नहीं आ रही है, लेकिन मावट नहीं है, बारिश नहीं हो रही। तो ये एक राहत की खबर है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से राहत की खबर आती रहे। बारिश बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर इस समय अगर बारिश होगी तो कहीं ना कहीं किसानों को दोहरा नुकसान होगा। एक तो वैसे ही आधे से ज्यादा किसान जो है इस समय अपने आंदोलन में डटे हुए हैं। कुछ एक किसान बचे हैं जो कि खुद का पेट पाल रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरों को भी, हम लोगों को भी जो सप्लाई है वो कर रहे हैं। अगर वो उनको भी नुकसान हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आम जन को भी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो बारिश है वो राजस्थान में तो बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन राजस्थान के ठीक विपरीत अगर बात करें तो दिल्ली में जो है लगातार बारिश हो रही है। उसके अलावा हिमाचल में, उत्तराखंड में बर्फबारी भी हो, तो वहाँ के किसानों के लिए जरूर एक नुकसान, एक माइनस पॉइंट है कहीं ना कहीं। और इसके अलावा राजस्थान में एक राहत की खबर है कि फिलहाल राजस्थान में बारिश नहीं हो रही। हालांकि 2-3 दिन पहले जरूर बारिश हुई थी, लेकिन इस वक्त फिलहाल राजधानी जयपुर या राजस्थान में ऐसी कोई भी खबर नहीं है। प्रीति जी, ठीक है। दीपक, आपका रुख करूंगी। इसी बीच हम आपको बता दें, शिक्षा नगरी कोटा से मेरे सहयोगी योगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? योगेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आप तक? लगता है मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दीपक, दोबारा आपके पास आना चाहूंगी। कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर के आसपास सर्दी जो पड़ती हुई नजर आ रही है, और उम्मीद की जा रही है, मौसम विभाग ने भी कह दिया कि आने वाले दिनों में सर्दी और भी बढ़ेगी, शीतलहर की संभावना भी जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाके जो है दीपक, उन पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है, ये उसी का असर है कि मैदानी इलाकों में भी सर्दी लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल प्रीति, राजस्थान एक मैदानी इलाका कहा जाता है। कह सकते हो कि यहाँ पर सर्दी का इतना प्रकोप नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से पिछले 1-2 साल में राजस्थान में भी सर्दी पड़ रही है वो वाकई चौंकाने वाली बात है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में, उन अन्य राज्यों में जिस तरह से बर्फबारी है उसका असर दिल्ली में भी पड़ रहा है और साथ ही साथ राजस्थान में भी पड़ रहा है। राजस्थान में कुछ एक ऐसे भी इलाके जिसमें माउंट आबू है, फतेहपुर है, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और वाकई वहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। 3 तक का तापमान है। कुछ दिनों पहले तो वहाँ पर 1 का भी तापमान जो है पहुँच चुका था। 1 का तापमान आप समझ सकते हो कि लोगों का घर से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा राजधानी जयपुर में भी यही हाल है। आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, कहीं ना कहीं सर्दी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और सर्दी अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आमजन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि कुछ लोग मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनको काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि जरा सी अगर सर्दी, जरा सी ठंड अगर आपको लगती है तो आप बीमार हो सकते हो। और बीमार होने का मतलब इस वक्त जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं, मैंने कहा कि कोरोना और सर्दी जुकाम के सेम लक्षण होते हैं, तो कई लोगों में डर का भी माहौल, इसी के साथ जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। खुद हेल्थ वर्कर है, जो चिकित्सा विभाग है, वो खुद इस परेशानी में है कि जो उनके सामने, उनके पास जो आ रहा है, जो सर्दी जुकाम है, वो सादा सर्दी जुकाम है या फिर कोरोना के लक्षण है, उनको भी ट्रेस आउट करना काफी मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जैसे कि कोरोना होता है, कोरोना 7 दिन में डॉक्टर्स जो है कितनी सलाह दे ले, मौसम विभाग क्यों ना कह दे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ परिस्थितियां बनेगी। लेकिन दीपक, सही बात है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंसान को खुद जागरूक होना पड़ेगा और अपना ध्यान उनसे खुद
खुद रखना पड़ेगा। ठीक है दीपक, लौटूंगी आपके पास में, मगर आपके पास आना चाहेंगे, अगर माउंट आबू की बात करें तो दिन प्रतिदिन अभी वहां पे पारा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर मौसम विभाग की बात करें कि वहां पर क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आने वाले दिनों में पारा जो जिस तरीके से लगातार लुढ़क रहा है, तो आने वाले दिनों में पारा और भी नीचे जाएगा, या उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ दिनों में वहां पर बर्फबारी कम होकर सूर्य के दर्शन कर सकेंगे? जी बिल्कुल प्रीति, आपको बताना चाहूंगा, अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो प्रदेश के सबसे ऊंचे हिल स्टेशन माउंट आबू के, तो यहाँ पर सर्दी से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले दिनों में सर्दी के तीखे तेवर दिखाई देंगे, और सूर्य देव के जो दर्शन की बात की जाए तो दर्शन तो होंगे, लेकिन सर्दी से निजात नहीं मिलने वाली है, सर्दी जारी रहेगी। मौसम विभाग का यह कहना है साफ साफ कि आने वाले दिनों में सर्दी के तेवर ठीक है, माफी चाहूंगी मगर बिल्कुल मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा। तो कोटा से हमारे सहयोगी योगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अगर शिक्षा नगरी कोटा की बात करें तो सर्दी को लेकर क्या कुछ नजारा? बिल्कुल निश्चित तौर पर सर्दी का सितम कोटा में लगातार बरकरार ही है। जिस तरह से आज सुबह से कोटा में बारिश हो रही है, कल भी बिल्कुल सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए और आज भी ऑलमोस्ट पूरा दिन भर निकल चुका है, लेकिन अभी तक सूर्य देव के दर्शन कोटा में नजर नहीं आए हैं। सुबह काफी बारिश हुई थी, इससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ। सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो फसलों को पड़ा है। कई फसलें ऐसी हैं जिनको इस मावठ की बारिश से काफी फायदा मिला है, तो कई फसलें ऐसी है जो अब बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। किसान के भूखे मरने की स्थिति अब कोटा में उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि पहले से ही मौसम विभाग की चेतावनी थी कि 6, 7 और 8 जनवरी ये वो दिन है जब कोटा शहर सहित राजस्थान के अन्य जिलों में भी बारिश रहेगी और सूर्य देव के दर्शन नहीं होंगे। वैसा ही कहीं ना कहीं अब बिल्कुल सिद्ध हो चुका है, क्योंकि कोटा में आज दिन भर बारिश का दौर रहा, कुछ हद तक कोहरा भी देखने को मिला। परेशानी सबके लिए खड़ी हो गई है, कई जगहों पर पानी भर चुका है और बारिश का मौसम अभी भी बना हुआ है। ऐसे में इससे भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि आज शाम तक दोबारा बारिश ना हो। बारिश पूरी तरह से होगी और किसान भी अब दुआ करने लगे हैं, भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं कि अब बारिश ना हो, क्योंकि जिस तरह से फसलों का नुकसान होता जा रहा है, पहले ही किसान जो है आंदोलन की राह पे चल रहा है और लगातार जिस तरह से आंदोलन कृषि कानून को लेकर किए जा रहे हैं, उसके विरोध में किए जा रहे हैं। तो जिस तरह से किसान एक तरफ आंदोलन की राह पे है और दूसरी तरफ ये कुदरती जो मार उसको झेलनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यही खड़ी होती है कि वो फसलों को कैसे ना कैसे करके बचाए। क्योंकि हमने जब दौरा किया था न्यूज इंडिया के माध्यम से भी मैंने किसानों से चर्चा करी थी, उनकी स्थिति को जानी थी, तो उन्होंने बताया था कि कई फसलें ऐसी हैं जो इस बारिश से काफी खिल गई है और उनका काफी मुनाफे तक जा पहुंचेगी। लेकिन कई फसलें ऐसी है, खेतों का भी हमने जायजा लिया, तो जैसे सरसों की फसलें हैं या जो दूसरी फसलें वो बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब किसान जरूर भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि अब बस बहुत हो चुका, अब बारिश ना हो, ताकि वो फसलों को कैसे ना कैसे करके बाजार में उतारें। ठीक है, अगर रेन बसेरों की बात करें योगेंद्र, वहां पर आपने जाके बातचीत करी हो, रेन बसेरे सरकार की ओर से जो बसाए गए हैं उनको लेकर क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, वहां पर तमाम चीजें हैं, उनको लेकर क्या कुछ? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह कोटा में कई जगहों पर रेन बसेरे बना रखे हैं, आश्रय स्थल बना रखे हैं, जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं या जो थड़ी पर काम करने वाले लोग हैं, जो कोटा में रहकर मजदूरी कर रहे हैं और उनका घर कहीं और है, लेकिन कोटा में उनको रहने की सुविधा नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे आश्रय स्थल बनाए गए हैं, रेन बसेरे बनाए गए हैं, वहां पर उनको सारी सुविधा दी जा रही है। लेकिन न्यूज इंडिया ने पहले भी निवेदन किया था और इस बार फिर अपील की जा रही है कि सर्दी का मौसम काफी बढ़ चुका है, काफी मावट का भी मौसम है और सर्दी जिस तरह से बढ़ती जा रही है कड़ाके की, तो कहीं ना कहीं ये जनजीवन को भी अस्त व्यस्त कर रही है, लोगों पे सीधा प्रहार कर रही है। तो पहले भी अपील की गई थी न्यूज इंडिया के माध्यम से और आज फिर अपील एक बार दोबारा की जा रही है कि जो भी रेन बसेरे में है वो भी अपना ध्यान रखें और जो फुटपाथ पर रह रहे हैं और उनको अगर सुविधा नहीं है तो वो प्रशासन की अपील को माने और रेन बसेरे में रहें, वहां पर उनको सारी सुविधा मिलेंगी, खाने से लेकर रजाई गद्दे, जो उनकी बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों के लिए ही प्रशासन की ओर से रेन बसेरे वहां पर बसाए गए हैं। बिल्कुल योगेंद्र, जितेंद्र, मगन और दीपक, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपने अपने क्षेत्र का हाल आप लोगों ने हमें बताया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे और उन्होंने बताया अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से सर्दी का सितम जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है, अलर्ट कर दिया है सरकार की ओर से भी कि आने वाले दिनों में बर्फबारी के साथ साथ जिन
इलाकों में बर्फबारी हो रही है वहां पर और भी बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाके जो है वहां पर बरसात हो सकती है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में शीतलहर की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सरकार कितनी ही गाइडलाइंस क्यों ना जारी कर ले, सरकार के साथ साथ हर इंसान को जागरूक होना पड़ेगा और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी बचाव करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।